Assalamualaikum. Hope you are all doing well after a long time. बड़े दिनों के बाद वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। थोड़ी सी डाइट अपडेट भी हैं इसमें और जो हमने ईद गुजारी उसके हवाले से भी डिस्कशन करते हैं। और अभी फ़िलहाल मैं अपने हॉस्पिटल के लिए निकल रहा हूँ, तो चलते हैं वहाँ पे। अगर टाइम मिला तो वहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बना लूँगा, डिस्कशन कर लेंगे। बट इंशाल्लाह मैंने सोचा है कि मैं बहुत रेगुलरली ब्लॉग डालूँगा, जैसा भी बना, जैसा भी कंटेंट बना, लेकिन प्रैक्टिस के लिए भी, आप लोगों को दिखाने के लिए भी डेली के डेली ब्लॉग इंशाल्लाह। और ये मेरी नाम हैप्पी प्लेस। यहाँ बहुत बहुत कुछ खाने का दिल करता, तो अभी अपनी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक खाते पीते हैं कुछ चल के ऊपर। और जब भी मैं अपनी इस हैप्पी प्लेस पे आता हूँ, कम से कम कुछ हेल्दी ऑप्शन तो मिल ही जाते हैं। यार ये इतना सही पड़ता है ना, मतलब 61 रुपीज़ का, और 61 रुपीज़ में इतना सारा सैलेड कटा हुआ बना हुआ, तो वही इंजॉय कर लो। और जिस दिन डाइट करने का सोच लो ना, पूरी दुनिया डाइट ख़राब करने के पीछे पड़ जाती है, नहीं हो पाएगी डाइट मेरे से। सो इट्स माई थर्ड मंथ सिंस आई हैव स्टार्टेड माई वेट लॉस जर्नी। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत बेहतरीन जा रहा है। अब तक रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। 3 मंथ में 10 kg वेट रिड्यूस हो चुका है। लेकिन अब एक जो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि लास्ट 2 वीक्स रहते हैं जब मैंने अपना वेट करना है 90 डेज़ का, लेकिन एक सीरियस प्रॉब्लम जो हम सबके साथ आती है, मोस्टली पीपल के साथ आती है, वेट लॉस प्लेटो। है क्या चीज़ ये? इसमें बेसिकली होता ही है कि हमारा वेट एक जगह पे स्टक हो जाता है। इवन हम कम कैलोरीज खा रहे होते हैं, डेफिसिट में होते हैं, लेकिन कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हमारा वेट लॉस ख़त्म हो जाता है। मीन्स हमारा ब्रेन मैनेज कर लेता है कि मुझे उसी कम कैलोरीज पे सेम वेट के साथ गुजारा करना है, तो स्केल पे जो वेट है वो रिड्यूस नहीं होता। उसकी कुछ चंद एक रीज़न्स हैं, वो मैं बताता हूँ, और इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। सो वेट लॉस प्लेटो में जो पहली चीज़ है जो हमें बहुत गौर करने वाली है कि कैलोरीज अगेन से काउंट करनी होंगी हमें। क्यों? क्योंकि जो हमने वेट कम किया है, जो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी अब जा रही है, उसके हिसाब से हमें कैलोरीज दोबारा काउंट करनी होंगी और उस तरह से अपनी डाइट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, जो हमारे चीट डेज़ हैं वो, और हमारे वीकेंड जो होते हैं जिसमें हम छोटी छोटी स्नैकिंग कर लेते हैं, उस पर गौर करना होगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो छोटी सी स्नैकिंग, या हमारा वीक में जो एक दिन आता है जिसमें हम खा लेते हैं, चीट डे कर लेते हैं, वो इस तरह का इफ़ेक्ट दे रहा होता है हमारी बॉडी को कि जो हमने पूरे वीक में कैलोरी डेफिसिट रहे होते हैं, उसके सारे असरात को ख़त्म करके वो एक नेगेटिव रोल अदा कर रहा होता है, और उसकी वजह से हम वेट रिड्यूस नहीं कर सक रहे होते हैं। थर्ड थिंग ये है कि हम जो फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं उस पर हमारी बॉडी यूज टू हो गई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर जिम जा रहा हूँ या वॉक करने जा रहा हूँ, मैं 1 किलोमीटर वॉक कर रहा हूँ या ट्रेडमिल 15 मिनट कर रहा हूँ, अब मेरे मसल्स ने उसकी मेमोरी बना ली है और वो यूज टू हो गए हैं। इस वजह से उसको इंक्रीज़ करने की या उसमें मोर इंटेंसिटी डालने की ज़रूरत है, या अगर हम वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें फ्लक्चुएशंस लाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमने उस प्लेटो को ख़त्म करना है और उसमें इम्प्रूवमेंट लानी है, तो हमें उसको मॉडिफाई करने की बहुत ज़रूरत होती है। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपका स्लीपिंग साइकिल है और स्ट्रेस मैनेजमेंट है। अगर तो आप किसी किस्म का भी स्ट्रेस ले रहे हैं तो आपकी बॉडी आपको रिज़ल्ट नहीं देगी, और आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत बहुत मैटर करता है। इवन अगर आपको 8 घंटे की नींद ज़रूरी है तो आपने लेनी है, उसमें आप 6 घंटे करेंगे या अपना बायोलॉजिकल क्लॉक को ख़त्म करेंगे, दिन में ज़्यादा सो लेंगे, रात को कम सो लेंगे, या अपनी नींद जो है
वो डिवाइड कर करके लेंगे। अक्सर हम 3-4 घंटे रात को सो लेते हैं, 3-4 घंटे दिन में सो लेते हैं, तो ये चीज़ बहुत इफ़ेक्ट करती है वेट लॉस जर्नी में। फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हार्मोनल इम्बैलेंस। जब भी हम डाइट पे जा रहे होते हैं, हमारी बॉडी वेट रिड्यूस कर रही होती है, तो हमारे हार्मोन्स हर तरह से हम पे असरअंदाज हो रहे होते हैं। स्ट्रेस की वजह से भी हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, हमारी डाइट की वजह से भी हो जाता है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हमें दोबारा से मैनेज करनी होंगी, इनके बारे में सोचना होगा और दोबारा से एक प्रॉपर प्लान बना के चलना होगा, ताकि हम अपनी जर्नी को स्मूथ कर सकें। और वेट लॉस हम हमेशा इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लोगों को देखते हैं कि फ़लाँ ने 1 मंथ में या 2 मंथ में 12 से 13 किलो कम कर लिया। मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये जर्नी करने का मकसद ही यही है कि अगर मैं एक चीज़ कर रहा हूँ तो उसको बिल्कुल नेचुरल तरीके से, और अगर वो लॉन्ग जर्नी है तो ठीक है, लेकिन हर इंसान जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है उसके लिए इजी वे में उसको दिखाना चाहता हूँ, और बहुत हेल्दी वे में। अगर हम 3 से 4 किलो वेट हर मंथ रिड्यूस कर रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड और बहुत हेल्दी तरीका है। अगर मैं उसको 7 to 8 kg पे ले जाऊँगा तो अनहेल्दी हो सकता है हमारे वाइटल ऑर्गन के लिए, इसलिए बहुत नेचुरल तरीके से इसको लेकर चलेंगे। अभी 90 डेज़ ही हुए हैं, बहुत लंबी जर्नी लेकर जानी है, लेकिन ख़ुद को ट्रांसफॉर्म करना है। इसलिए मैं साथ साथ जो चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ वो भी बताता जाता हूँ, और जो चीज़ें आगे भी फर्दर प्रॉब्लम्स आती हैं और जो चीज़ें हमें नॉलेज गेन करना है वो सब मैं इस चीज़ में डिस्कस करता जाऊँगा जर्नी में। एंड वन मोर थिंग कि एज अ डाइटिशियन मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं फूड के हवाले से या न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम के हवाले से एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। उसमें जो हम रोज़मर्रा की रूटीन में जो चीज़ें यूज़ करते हैं उनके बेनिफिट्स भी और उनका इस्तेमाल का सही तरीका भी डिस्कस कर लेंगे। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी लेवल्स हैं, वो सब डिस्कस करेंगे उसमें, तो उसको ज़रूर फॉलो करें और जर्नी फॉलो करें। इंशाल्लाह आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए करें। थैंक यू।